नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेस्ट ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिट जो है वो कम होता है। तो हमको कोशिश करनी होगी कि चाहे हम घर में हो, ऑफिस में हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, इंडस्ट्री में हो, जहाँ कहीं भी हो, हमको इन वेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, लोकेट करना होगा और फिर इनको या तो इलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम करना होगा। ऐसा ही एक वेस्ट है, वेस्ट इन ट्रांसपोर्ट। तो हम आज के वीडियो में ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट है, इसके क्या कॉजेस है, इफ़ेक्ट्स क्या है, वे आउट्स क्या है, इसके बारे में ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, लीन सर्विस हो, या आप जहाँ कहीं भी लीन इफेक्ट चाहते हैं वहाँ आपको वेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि आप पतला होना चाहते हैं तो आपको अनयूज्ड फैट्स जो है वो वेस्ट है आपका, उसको आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसको एक्सरसाइज से जिम में जाके उसको आपको ख़त्म करना होगा ताकि आप स्लिम और फिट रह सके। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, जहाँ कहीं भी लीन सर्विसेज चाहते हैं आप, वहाँ पे आपको वेस्ट आइडेंटिफाई करना होगा और इन वेस्ट को या तो इलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम करना होगा। इन वेस्ट को हमने डाउन टाइम नाइन से ये किया था, जैसे कि डिफेक्ट, ओवर प्रोसेसिंग, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, मोशन, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और ओवर प्रोसेसिंग। इसमें से पांचवा वेस्ट है ट्रांसपोर्ट। क्या वेस्ट है ट्रांसपोर्ट? मटेरियल हो, मटेरियल हो, इक्विपमेंट हो, आदमी हो, इन्वेंट्री हो, फिनिश्ड गुड्स हो, इन सब का नेसेसरी और अननेसेसरी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक प्रकार से वेस्ट ही है, नॉन वैल्यू एडेड ही है। लेकिन इसमें कुछ जो है वो मैंडेटरी है, आपको करने हैं, ज़रूरी है, और कुछ अननेसेसरी है। जो अननेसेसरी है उनको आप एलिमिनेट कीजिए और जो नेसेसरी है उसको कम से कम करने की कोशिश कीजिए। तो ट्रांसपोर्ट वेस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है और अननेसेसरी को आपको ख़त्म करना है और नेसेसरी को आपको कम से कम करना है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट किसकी वजह से हो सकता है? तो पुअर प्लांट लेआउट अगर आपका है, पुअर सेल डिज़ाइन है, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो सकता है। समझो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है, इनमें दो एम्प्लॉयज़ जो है उनको बार बार एक में के साथ काम करना ज़रूरी है। बार बार एक को दूसरे के टेबल पे, दूसरे को पहले के टेबल पे जाना पड़ सकता है और आपने जो डिज़ाइन किया उसमें इन दोनों को बहुत दूर अंतर पे रखा। तो ये जो है इन दोनों को बार बार इधर से उधर जाना पड़ सकता है, जाना आना पड़ सकता है। ये जो है ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट है, अननेसेसरी है। उन दोनों को अगर आप नज़दीक लेके आएंगे तो ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो है वो कम हो सकता है। जैसे कि फैक्ट्री में हो, जो मटेरियल लगते हैं, जो ये प्रोडक्ट लगते हैं, इन्वेंट्री लगती है, अगर वो अपनी सही जगह पे नहीं हो तो फिर आपको अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि ये मटेरियल या इन्वेंट्री या जो भी वर्क इन प्रोसेस हो, इसको आप अगर एक बार से दो बार, तीन बार, चार बार हैंडल करते हैं वही मटेरियल बार बार, तो ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो सकता है। इस ट्रांसपोर्ट वेस्ट की वजह से दूसरे वेस्ट भी आ सकते हैं, उनका इफेक्ट दूसरे वेस्ट में भी हो सकता है, जैसे कि वेटिंग हो गया, मोशन लॉस हो गया। इसके कोई एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो एक हॉस्पिटल में पेशेंट जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जा रहा है, वो नेसेसरी भी हो सकता है और अननेसेसरी भी हो सकता है। अगर अननेसेसरी है तो उसको ख़त्म करना होगा और नेसेसरी है तो उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है। चार बार वो पेशेंट को ले जाने के बजाय तीन बार में, दो बार में, एक बार में पूरा काम कैसे किया जा सकता है, इसको सोचना होगा। ऑर्डरिंग पार्ट्स फ्रॉम दी सप्लायर जो बहुत दूर है, बजाय कि जो सप्लायर्स नज़दीक अवेलेबल है और कॉस्ट वाइज सेम हो सकते हैं। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट वेस्ट है। मूविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जो मेरे अनसोल्ड प्रोडक्ट है उनको स्टोर से वेयर हाउस में वापस भेजना, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट वेस्ट है।
इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस हो सकते हैं पुअर प्लांट लेआउट हो सकता है, पुअर सेल डिज़ाइन हो सकता है, बैच में प्रोसेसिंग है इसके कारण ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो सकता है, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, लार्ज स्टोर एरियाज़ है इसकी वजह से आपको चीज़ों को ढूंढना पड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो सकता है, लॉन्ग लीड टाइम की वजह से आपके ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो सकता है। इसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? अगर आप एक्सेसिव मटेरियल को या इन्वेंट्री को इधर से उधर कर रहे हैं तो डैमेज होने का खतरा है और वो डिफेक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्सेसिव मूवमेंट अगर आदमी का है तो उसको वो एग्जॉस्ट हो सकता है। अगर एक्सेसिव मटेरियल थक सकता है, फटीग आ सकता है। अगर एक्सेसिव मूवमेंट जो है इक्विपमेंट का है तो ज़्यादा वियर एंड टीयर होके ब्रेकडाउन में भी जा सकता है। तो इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा लगती है, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसकी वजह से आपका ओवरहेड कॉस्ट बढ़ सकता है, ओवरहेड लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है क्योंकि आपको ड्राइवर लगेगा, उसकी वजह से ये हो सकता है प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है। इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? तो हम स्ट्रिंग डायग्राम हो या फ्लो डायग्राम्स हो, जैसे कि मैन फ्लो ऑपरेटर फ्लो डायग्राम हो या इक्विपमेंट फ्लो डायग्राम हो, इसको ये कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आप अभी जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रिंग डायग्राम में कितना मटेरियल मूवमेंट हो रहा है, हमने लेआउट को यू शेप में बदला और हमारा मटेरियल मूवमेंट जो है, वर्क ऑपरेटर मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गया। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं, आई लेआउट को हम यू लेआउट में बदल सकते हैं ताकि मटेरियल की एंट्री और एग्जिट एक ही पॉइंट पे हो, ताकि हमको ट्रांसपोर्ट मटेरियल का हो या लेबर का हो वो कम से कम हो सकता है। चेंज इन लेआउट हो गया। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर सकते हैं हम। पूरा सप्लायर से लेकर तक कस्टमर तक पहुंचने तक क्या हो सकता है, हाउ दी वी कैन चेक दी वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे ऐड होती सकती है, उसका मैप बना सकते हैं और उसको उसमें ट्रांसपोर्ट कम कर सकते हैं। हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और प्रोसेस के स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उससे ट्रांसपोर्ट को कम कर सकते हैं। ऐसे कई वे आउट्स हम सोच सकते हैं और जो अप्रोप्रिएट है उसको हम हमारे घर में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, इंडस्ट्री में हो, ऑफिसेस में हो, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट वेस्ट को कम कर सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि हम ये वेस्ट को आइडेंटिफाई करें और इसको या तो एलिमिनेट या मिनिमाइज करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वेस्ट समझ में आया होगा। ऐसे कई वेस्ट आप आपकी रोज़ की ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में देख सकते हैं और इनको कम करके सिस्टम को लीन बना सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, सिस्टम का लाइफ बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।